दिल्ली में लगे नाइट कर्फ्यू का सबसे ज़्यादा असर उन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पर देखने को मिलेगा जो देर रात तक चलते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, जैसे कि बार। तो मैं कनॉट प्लेस में आया हूँ, यहाँ बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट हैं, बार हैं। तो रेस्टोरेंट और बार पर किस तरह का असर पड़ेगा ये जानने के लिए मैं आया हूँ। 38 बैरक्स करके यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है, 55 साल पुराना यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। और अंकुर अग्रवाल हैं मेरे साथ, जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार का जो ये फैसला है कि नाइट कर्फ्यू लगाए रहे हैं, किस तरह से आपके बिजनेस पर ये असर डालेगा? सर, हमारा तो इन लोगों ने बिज़नेस, हमारे लिए नाइट कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन ही है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो रात का बिज़नेस है। अच्छा। और अगर आप समझें कि हम लोग रेस्टोरेंट्स और बार्स सिर्फ फूड और ड्रिंक्स नहीं बेचते हैं, वो बेसिकली एक्सपीरियंशियल डाइनिंग के लिए है, लोगों के अनवाइंडिंग के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, मूड चेंज करने के लिए है। और यहाँ पर लोग अपना 8 बजे तक दुकान बढ़ा करके या अपनी अपने जॉब से वापस आकर के फ्रेश होकर अपनी फैमिलीज को लेकर के 9 बजे तक तो रेस्टोरेंट में आते हैं। अब अगर जाहिर सी बात है 10 बजे लॉकडाउन करना है या 10 बजे नाइट कर्फ्यू स्टार्ट होगा, तो आप सोचिए 9 बजे तक तो गेस्ट को और स्टाफ को सबको अपने अपने घर पहुंचना होगा, तो 9 बजे तो रेस्टोरेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब 9 बजे रेस्टोरेंट बढ़ाने के लिए मेरे को 8 बजे लास्ट ऑर्डर लेना होगा। 8 बजे किसका लास्ट ऑर्डर लूंगा जब लोग ही नहीं आएंगे? तो लोग अपने अपनी दुकानों से ही 8 बजे निकलते हैं। हमारे लिए तो ये हमारा बिजनेस बिल्कुल ही बंद कर देंगे। आपका जो बिजनेस है, जो लोग हैं रेस्टोरेंट में, इसमें ये 8-9 बजे तक तो आने ही शुरू होते हैं। 8-9 बजे आने स्टार्ट होते हैं सर, और देर रात तक ये लोग आते हैं। अच्छा। और अपने आप को अनवाइंड करते हैं, रिजुविनेट करते हैं हम रेस्टोरेंट बार्स के थ्रू। तो अच्छा, बुकिंग्स का क्या स्थिति है अभी? सर, बुकिंग्स सारी कैंसिल हो गई हैं, लोगों के कॉन्टिन्यूस कैंसिलेशन कॉल्स आ रहे हैं। एडवांस प्लान्स थे लोगों के, हमारे पास बुकिंग्स थी, उन्होंने एडवांस दे रखे थे, सब हमारे को वापस करना पड़ रहा है और बुकिंग्स सारी कैंसिल करनी है लोग। अच्छा, और बाकी लॉकडाउन के बाद से अभी आप लोग की क्या स्थिति? क्या जो लॉकडाउन के बाद थे आप रिकवर कर गए थे, वापस बिजनेस वहीं पर आ गया था आपका? सर, रिकवर कर रहा था, मोमेंटम बन रहा था। अच्छा। 70% के करीब, मैं कहता हूँ 70-75% तक हम लोग रिगेन कर गए थे। अच्छा। बट नाउ विद दिस काइंड ऑफ अनाउंसमेंट आई फील आवर बिजनेस वुड ड्रास्टिकली फॉल। जो 70% तक रिकवर करा था लॉकडाउन के बाद, अब वो 20-25% तक ही रह जाएगा टोटल। मतलब लॉकडाउन से पहले जितना हुआ करता था उसका 20-25% ही काम चल पाएगा, क्योंकि लंच के अंदर लोग आते हैं मगर बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल लोगों को सबका टेंडेंसी, वीकेंड्स की बात अलग है, वीकेंड्स में फिर भी थोड़े बहुत लोग जिनकी छुट्टी होती है या उनका, तो वो लोग लंच में आ जाते हैं। बट रेगुलर कोर्स के अंदर पीपल वांट टू अनवाइंड इन द नाइट आवर्स। और गर्मी इतनी है कि लोग इतनी गर्मी में भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो गर्मी का जो प्रकोप हमारे ऊपर पड़ रहा है, गर्मी के इम्पैक्ट की वजह से नाइट का बिजनेस ही आता है। अच्छा। और वो है नहीं अब। दिल्ली के कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। यहाँ करीब 1000 दुकानें हैं और ज़्यादातर जो हैं वो ठीक ठाक देर रात तक खुलती हैं। 10-11 बजे तक तो आराम से यहाँ पर दुकानें खुलती हुई देखी जाती हैं। और 200-250 के आसपास यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं। तो किस तरह का ओवरऑल असर पड़ता हुआ यहाँ के व्यापारी देख रहे हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। विक्रम बधवार है हमारे साथ, जो कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो कि यहाँ कनॉट प्लेस की मेन एसोसिएशन है, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। विक्रम जी, किस तरह से आप असर पड़ता हुआ देख रहे हैं इस पूरे मार्केट पर दिल्ली सरकार के इस फैसले का? देखिए, असर तो पड़ेगा, मगर जान है तो जहान है। हम तो ये कहेंगे सरकार जो भी फैसले किए उसके फैसले के साथ हैं। थोड़ा बहुत सोच के लोगों की गलतियाँ जो हैं यहाँ पे, बेसिकली जितने भी दुकानदार हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, 99% वो सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है उनकी, या सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन हम एसोसिएशन लेवल पे भी कराते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ मतलब उल्लंघन हुए होंगे तभी सरकार को ये फैसला भी लेना पड़ा है। देखिए, शरारती तत्व बोलें या कुछ भी बोलें, हर जगह होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। बट मैं फिर बोलूँगा, जान है तो जहान है। तो अगर जान के लिए अगर थोड़ी बहुत सख्ती हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है थोड़ा। बट ये रेस्टोरेंट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो वैसे ही 9 बजे के आसपास तो कस्टमर आना शुरू होता है। 8 बजे कोई दुकान बंद करेगा, घर जाएगा, नहाए धोएगा, तो 9 बजे तक कहीं पहुँचेगा। तो रेस्टोरेंट्स के डेफिनेटली असर है अभी, और थोड़ा बहुत रिटेल में होएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मेरे साथ अमित गुप्ता भी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि और कितने बजे तक यहाँ पर, थोड़ा बताइए, कि दुकानें खुलती हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं या बाकी दुकानें खुलती हैं, जिससे समझ में आए कि किस तरह का असर इस फैसले का, नाइट कर्फ्यू का, आप लोगों पर पड़ेगा, इस पूरे मार्केट पर पड़ेगा।
देखिए कनॉट प्लेस में जो रिटेल शोरूम्स हैं तकरीबन 9:30-10 बजे तक खुले रहते हैं। अच्छा। फिर स्टाफ भी एक शोरूम में 8-8 10-10 आदमी का स्टाफ है। 10 बजे नाइट कर्फ्यू लगने से 9 बजे तक सारे शो वाइंड अप करना पड़ेगा कि लोग भी, हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ सेफली हाँ। घर तक पहुंच जाएं। हाँ। तो फुटफॉल पे तो काफ़ी असर आएगा, रिटेल कस्टमर का सेंटिमेंट भी हिट होगा। बट जैसे विक्रम जी ने कहा कि जान है तो जहान है, तो हम लोग गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो पहले यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग के कैंप लगाए, हाँ। अभी वैक्सीनेशन की भी रजिस्ट्रेशन सारी स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे शॉप ओनर्स के लिए कर रहे हैं। हाँ। हमारे एसोसिएशन के ऑफिस में चल रही है। तो अब से ये पेंडेमिक का टाइम है तो थोड़ा डिफरेंट तो चलना पड़ेगा, काम पे तो बहुत असर पड़ेगा इससे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसा कि बता रहे हैं कि सरकार के इस फैसले का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी ज़रूर है कि जब ऐसा सरकार ने फैसला किया है, नाइट कर्फ्यू लगेगा, दुकानें बंद होगी, तो बिज़नेस पर तो असर ज़रूर पड़ेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।